परमाणु के स्ट्रक्चर से रिलेटेड काफ़ी सारे एक्सपेरिमेंट्स किए गए। रदरफोर्ड उसने भी अपना एक्सपेरिमेंट किया, बट कुछ जगहों पर वो उसको एक्सप्लेन करने में फेल हुआ। तो यहाँ पर आपका जो बोहर है, इस बोहर ने यहाँ पर 3 पोस्टुलेट यहाँ पर हमें दिए थे। इस बोहर के 3 पोस्टुलेट्स में से जो सेकंड पोस्टुलेट था, वो सेकंड पोस्टुलेट बहुत ही हैरान कर देने वाला पोस्टुलेट था। और उस पोस्टुलेट में उसने ये कहा था कि जो आपके इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं, वो कुछ फिक्स ऑर्बिट्स में ही, कुछ स्थिर कक्षाओं में ही क्या कर सकते हैं, न्यूक्लियस के सराउंड रिवॉल्व कर सकते हैं। जैसे कि हम यहाँ पर ये कहें कि हमारे पास में यहाँ अगर हम बात करें कि ये है आपका अगर न्यूक्लियस है, तो जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वो इलेक्ट्रॉन्स इस न्यूक्लियस के सराउंड अपने अपने ऑर्बिट्स में क्या करते रहते हैं, कंटिन्यूसली ये रिवॉल्व करते रहते हैं। कंटिन्यूसली अपने अपने ऑर्बिट्स में क्या करते रहते हैं, ये घूमते रहते हैं। और यहाँ पर इसने ये कहा था कि जो इलेक्ट्रॉन्स अपनी इच्छा से किसी भी कक्षा में, किसी भी ऑर्बिट में, सपोज कीजिए ये इलेक्ट्रॉन इस ऑर्बिट में घूम रहा है, इसके चारों ओर एक और ऑर्बिट होगा, और इस ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन्स है वो भी क्या करेगा, यहाँ पर बिल्कुल रिवॉल्व करेगा। तो यहाँ पर इसका कहना ये था कि इलेक्ट्रॉन्स जो घूमते हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स अपनी इच्छा से किसी भी कक्षा में नहीं घूम सकते। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन केवल उन्हीं कक्षाओं में क्या कर सकते हैं, रोटेट कर सकते हैं, उन्हीं कक्षाओं में रिवॉल्व कर सकते हैं, घूम सकते हैं, जिसके लिए जो आपका एंगुलर मोमेंटम होता है L, वो किसी फिक्स क्वांटिटी h/2 का यहाँ पर मल्टीपल इंटीजर। यहाँ पर n का जो वैल्यू है, ये n का वैल्यू आपका 0, 1, 2 डैश डैश डैश, यहाँ पर इसका वैल्यू हो सकता है। कहने का मतलब ये है कि n की वैल्यू कभी भी जो है यहाँ पर 1/2 नहीं हो सकती, 3/2 पॉइंट्स की टर्म्स में इस तरह से ये वैल्यूज कभी भी इसकी यहाँ पर नहीं हो सकती। तो इलेक्ट्रॉन उन्हीं कक्षाओं में घूम सकता है जिसके लिए एंगुलर मोमेंटम h/2 का क्या हो, मल्टीपल इंटीजर हो। ये एक बहुत ही अजीब तरीके का, एक बहुत डिफरेंट टाइप का ये एक पोस्टुलेट था, जिसका खुद एक्सप्लेनेशन यहाँ पर ये जो है बोर नहीं कर पाया। तो इसके लिए यहाँ पर डी ब्रोगली ने अपना यहाँ पर जो हाइपोथेसिस था डी ब्रोगली ने कहा था कि जो आपका लीनियर मोमेंटम जो होता है P, है ना, इजिकल टू लैम्डा P इजिकल टू लैम्डा अपॉन में h अपॉन में ये होता है आपका लैम्डा होता है, h अपॉन में लैम्डा होता है। मतलब लैम्डा इजिकल टू h अपॉन p, ये क्या था आपका जो है डी ब्रोगली का हाइपोथेसिस था। डी ब्रोगली ने कहा था कि हर पार्टिकल जो मूव कर रहा है उसके साथ में एक वेव इंक्लूड होती है, वो पार्टिकल मैटर पार्टिकल होता है। हर द्रव्य कण के साथ में एक तरंग संलग्न होती है, एक वेव इंक्लूड होती है, जिसे अपन डी ब्रोगली वेव कहते हैं। उसका कोई ना कोई वेवलेंथ होता है, जो वेवलेंथ इस लैम्डा के द्वारा दिया जाता है। और एच क्या है आपका यहाँ पर जो है प्लांक कांस्टेंट कहलाता है। सपोज कीजिए जैसे ये पार्टिकल है, ये पार्टिकल अगर यहाँ से ये मूव कर रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है जब ये मूव करेगा तो इसके साथ में क्या होगी, कोई ना कोई वेव इसके साथ एसोसिएट होगी। ओके, और उस वेव का वेवलेंथ लैम्डा होगा, बिकॉज इसका मास है m, और बिकॉज इसका वेलोसिटी भी है, इसका मतलब इसका मोमेंटम भी होगा। तो इसका मोमेंटम वेवलेंथ में रिलेशन होता है p इजिकल टू h अपॉन में लैम्डा। ये है आपका डी ब्रोगली का हाइपोथेसिस। अब यहाँ से डी ब्रोगली ने यहाँ से इस पोस्टुलेट को देखा और इस पोस्टुलेट को काफ़ी इजीली इसने एक्सप्लेन किया। बट इसको हम यहाँ पढ़ने के पहले कुछ बेसिक चीज़ों पर विचार कर लेते हैं। जैसे पुरानी कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो आपने लास्ट 11th क्लास में यहाँ पर देखी थी। और हम यहाँ पर ये कहते हैं कि यहाँ जैसे कि हमने बात करी थी, ऑर्गन्स पाइप की बात करी थी, हमने यहाँ पर स्टेशनरी वेव मतलब आपकी जो अप्रगामी तरंगों के बारे में हमने यहाँ पर कहा था। तो अप्रगामी तरंगे जो होती है, ये अप्रगामी तरंगे क्या होती है, ये वे तरंगे होती है जो ऊर्जा का स्थानांतरण एक स्थान से दूसरे स्थान तक बिल्कुल भी नहीं कर सकते। और इसके लिए हमने कुछ पॉइंट्स कहे थे। हमने जब दो अप्रगामी तरंगों की बात की थी, तो हमने ये कहा था कि कुछ एक विशेष बिंदु होते हैं जिन्हें हम कहते हैं नोड्स, है ना, और कुछ विशेष बिंदु और होते हैं जिन्हें हम बोलते हैं एंटी नोड्स।
नोड्स वे पॉइंट होते हैं जहां पर किसी भी पार्टिकल को यहाँ पर मूवमेंट करने की बिल्कुल भी फ्रीनेस नहीं होती। यहाँ पर जो इसका एम्पलीट्यूड होता है वो क्या बनता है, इसका एम्पलीट्यूड एनी टाइम 0 होता है। और एंटी नोड्स वो पॉइंट होते हैं, है ना, जहां पर जो ये कह सकते हैं कि एम्पलीट्यूड क्या हो सकता है, इनका मैक्सिमम हो सकता है, और यहाँ पर जो इन पार्टिकल्स को यहाँ पर वाइब्रेट करने की बहुत ज़्यादा फ्रीनेस होती है। जैसे कि हम यहाँ कहें कि हमने जैसे कि एक स्ट्रिंग है और उस स्ट्रिंग को हमने 2 वॉल्स, ये पहली वॉल मैंने यहाँ ले ली ऐसे, और 2 वॉल्स के बीच में इसको मैंने कस दिया है। तो ऑब्वियस सी बात है, जब 2 वॉल्स के बीच में इसको कस देंगे और जब हम इसको बीच में से यहाँ से इसको खींच के अगर छोड़ते हैं तो ये जो है कुछ इस प्रकार से वाइब्रेट करता है। यहाँ पर ऐसे वाइब्रेशंस इसके चालू हो जाते हैं। ये जो 2 पॉइंट्स हैं एंड पॉइंट्स, यहाँ पर बिकॉज ये तो पूरी तरह से बाउंड है, तो यहाँ पर कणों को कंपन करने की बिल्कुल भी यहाँ पर फ्रीनेस नहीं होती है, और ये पॉइंट्स कहलाते हैं आपके एंटी नोड्स। एम्पलीट्यूड यहाँ पर क्या होता है, मिनिमम होता है, और प्रेशर यहाँ पर मैक्सिमम होता है। ये आपके नोड्स पॉइंट कहलाते हैं। ये पॉइंट्स है जहां पर आपका क्या है, इन पार्टिकल्स को वाइब्रेट करने की बहुत ज़्यादा फ्रीनेस होती है और मैक्सिमम एम्पलीट्यूड यहाँ पर हो सकता है। ये कहलाते हैं आपके एंटी नोड्स पॉइंट। और एंटी नोड्स पॉइंट्स पर क्या होता है, मैक्सिमम हमेशा यहाँ पर क्या होता है, इंटेंसिटी होती है, और मैक्सिमम आपका यहाँ पर एम्पलीट्यूड होता है। इस स्ट्रिंग को हम कुछ ऐसे भी इसको वाइब्रेट करा सकते थे। सपोज कीजिए हमने इसको यहाँ से न खींच करके, ठीक बीच में से न खींच करके किसी और स्थान से खींच के छोड़ा, तो ये इस प्रकार से वाइब्रेट करेगा बिल्कुल, क्योंकि इसके एंड पॉइंट्स पर हमेशा क्या बनने चाहिए आपके, हमेशा यहाँ पर नोड्स ही बनने चाहिए। तो ये नोड्स ही यहाँ पर बनेंगे, और इसके बीच में एक और पॉइंट मुझे मिल जाएगा जहां पर एक और नोड यहाँ पर बन सकता है। तो यहाँ पर क्या बन जाएंगे, 2 आपके एंटी नोड्स बन जाएंगे। तो इस प्रकार से डिफरेंट डिफरेंट तरीके से हमें इसे वाइब्रेट कराने पर डिफरेंट डिफरेंट तरीके की हमें यहाँ पर क्या मिलती है, वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी की वेव हमें यहाँ पर फाइंड आउट होती है। तो ये था आपका कुछ बेसिक। अब अगर हम यहाँ पर बात करते हैं, तो हम यहाँ बात करें तो यहाँ पर हमारे पास में क्या है, जैसे कि हम यहाँ बात करते हैं, सपोज कीजिए जैसे कि यहाँ जो आपके डी ब्रोगली ने यहाँ पर ये कहा कि यहाँ अगर कोई भी एटम है और ये एटम अगर रिवॉल्व करता है, अगर सपोज कोई ये स्ट्रिंग है, इस स्ट्रिंग को अपन सीधा ना करें, इस स्ट्रिंग को हम यहाँ से इन दोनों एंड पॉइंट्स को क्या कर दें, हम यहाँ से मिला दें। ऐसे दोनों एंड पॉइंट्स को हमने मिला दिया, तो जब दोनों एंड पॉइंट्स को मिलाएंगे तो हमें यहाँ पर कुछ इस तरह से ये स्ट्रिंग जो होगा कुछ इस तरह से आपको यहाँ पर दिखाई देगा, है ना। और यहाँ पर हम क्या करते हैं, इसको इन पॉइंट्स के ऊपर हम क्या कर देते हैं, बाउंड कर देते हैं। हमने बांध दिया इन पॉइंट्स के ऊपर, इसको बांध देते हैं। तो ऑब्वियस सी बात है कि हम अगर इसमें इसी तार में अगर हम इसके अंदर एक पल्स जनरेट करें, तो ऑब्वियस सी बात है ये जो इसके बाउंड पॉइंट्स हैं यहाँ पर, इन पॉइंट्स पर हमेशा क्या मिलना चाहिए, मुझे नोड्स ही तो मिलने चाहिए, क्योंकि यहाँ पर इन कणों को बिल्कुल वाइब्रेशन की फ्रीनेस नहीं होगी, तो हमेशा यहाँ पर नोड्स बनेगा। तो ये कुछ इस प्रकार से वाइब्रेट करना चालू कर देगा, ये कुछ इस तरह से वाइब्रेट करेगा, ऐसे यहाँ से ये इस तरह से वाइब्रेट करना चालू कर देगा आपका ये वेव, यहाँ से कुछ इस तरह से ऐसे, यहाँ से एक वेव निकलेगा, यहाँ जाएगा, यहाँ से वेव चल कर ये यहाँ जाएगा, यहाँ से वेव चल करके यहाँ जाएगा, और यहाँ से वेव चल करके वापस से ये यहाँ के मिल जाएगा। तो देख लीजिए जरा, इन पॉइंट्स पर हमें हमेशा क्या मुझे मिल रहा है, नोड्स मिल रहे हैं, तो नोड्स मिल रहे हैं। और अगर वेवलेंथ की बात करें तो आपका ये यहाँ से ये यहाँ तक चला, तो ये क्या हो गया आपका, एक वेवलेंथ हो गया। यहाँ से ये आपका यहाँ तक चला, तो क्या हो गया आपका, 2 वेवलेंथ हो गया। इसका मतलब ये 2 वेवलेंथ का हमारे पास में एक स्टेशनरी वेव आता है, अप्रगामी तरंग आता है। अगर हम इसको और तरीके से अगर वाइब्रेट कराएं, सपोज कीजिए हमने इसको जो है डिफरेंट तरीके से इसको वाइब्रेट कराया, और डिफरेंट तरीके से वाइब्रेट करा के सपोज कीजिए ये मैंने इसको यहाँ से, ये है, और इसको मैंने कई जगहों से बांध दिया। सपोज कीजिए इसको जैसे कि मैंने यहाँ से बांधा है, यहाँ से इसको मैंने बाउंड कर दिया, फिर यहाँ से इसको बाउंड कर दिया, यहाँ से भी बाउंड कर दिया, यहाँ से भी बाउंड कर दिया, यहाँ से भी बाउंड कर दिया, और यहाँ से भी, और यहाँ से भी, और यहाँ से भी। तो ऑब्वियस सी बात है कि ये जो जितने भी पॉइंट्स हैं, इन सब पॉइंट्स से मुझे क्या मिलना चाहिए, जो बाउंड पॉइंट्स हैं, और इन सब बाउंड पॉइंट से मुझे क्या मिलना चाहिए, यहाँ पर नोड्स ही मुझे यहाँ पर फाइंड आउट होना चाहिए। ये हमेशा मुझे नोड्स ही यहाँ पर मिलने चाहिए, ये हमेशा नोड्स मुझे यहाँ पर मिलेंगे। ओके, तो इन पॉइंट्स पर मुझे क्या मिलने चाहिए, हमेशा नोड्स मिलने चाहिए। तो यहाँ पर इन नोड्स जब ये यहाँ पर मिलेंगे और जब हम इस स्ट्रिंग में वाइब्रेट कराएंगे, तो वाइब्रेट कराने पर होगा क्या कि यहाँ से आपका एक पल्स जनरेट होगा। सपोज कीजिए ये ऐसे जनरेट हुआ और यहाँ तक जाएगा,
यहाँ पर नोड से मतलब बिल्कुल ही फ्रीनेस नहीं है, तो यहाँ पर भी क्या मिलेगा, इसका नोड पॉइंट मिलेगा, एम्पलीट्यूड मिनिमम है, और फिर यहाँ से ये वेव चल करके आगे जाएगा, लेकिन यहाँ तक आते आते वापस से इसका एम्पलीट्यूड क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। फिर यहाँ से वेव चलेगा, ये वेव यहाँ चल के जाएगा और ये यहाँ पहुंचेगा, यहाँ चल के जाएगा ये वेव, और ये वेव फिर ये यहाँ तक पहुंचेगा, ये नोड मिल गया। फिर से यहाँ से वेव चल के जाएगा और यहाँ तक आते थे वापस से इसका एम्पलीट्यूड 0 हो जाना चाहिए। तो इस तरह से ये चलते हुए जाएगा और ऐसे चलते हुए क्या जनरेट करेगा, ये इस तरह से जो है वेव को जनरेट करो, यहाँ तक आते थे फिर से इसका एंटी नोड मिल जाना चाहिए। अगर हम यहाँ से कहें तो यहाँ इसके और इसके बीच में ये कितना है आपका 1 वेवलेंथ हो गया, इसके यहाँ से चालू हुआ फिर से दूसरा वेव, तो यहाँ से होते हुए ये इन दोनों पॉइंट्स के बीच में क्या हो गया, मुझे नेक्स्ट वेवलेंथ मुझे यहाँ से यहाँ तक मिलेगा। देखिए जरा, ये यहाँ से यहाँ तक का ये नेक्स्ट वेवलेंथ मुझे मिल जाएगा। इसी प्रकार से यहाँ के बीच में फिर से मुझे जो वेवलेंथ मिलेगा यहाँ से यहाँ तक, भाई ये एक तो ड्रफ्ट है और एक क्रिस्ट है, एक गर्त है और एक शीर्ष है, एक शीर्ष और एक गर्त के बीच की दूरी एक तरंग दैर्ध्य के बराबर होती है, और यहाँ से फिर से गर्त आएगा, फिर से शीर्ष आएगा, तो ये वाला जो मुझे फिर से मिल जाएगा, मुझे फिर से लैम्डा मिल जाएगा। और ये ऑलरेडी लैम्डा तो ये था ही सही इतना ये। तो हम यहाँ से ये कहें कि लैम्डा प्लस लैम्डा प्लस लैम्डा प्लस लैम्डा मतलब इसके अंदर कितनी, इस पूरी होल साइकिल के अंदर कितनी वेवलेंथ है आपकी, 4 वेवलेंथ है। क्या कभी ऐसा हो सकता है, सपोज कीजिए आपने इसको ऐसा बनाया, ये यहाँ से चला, यहाँ से चल करके ये आया, यहाँ से चल करके ये जो है यहाँ से आया, और ऐसा कभी भी नहीं हो सकता कि यहाँ से चल के आएगा और यहाँ से चल करके आकर के, सपोज कीजिए जैसे ये यहाँ से चल करके आएगा और यहाँ से चल करके आकर के ये यहाँ आकर के फिर ये यहाँ जो है इस तरह से मैं कह दूं कि ये यहाँ से चल के आएगा और यहाँ पर आपका ये ऐसे हो जाए, ऐसा कभी भी नहीं होगा। क्योंकि ऐसा अगर हो गया तो ये वेवलेंथ तो आपका हाफ ही होगा। फिर ये अगर मैं इसको और ज़्यादा टेक्निकली बनाऊं तो ये यहाँ से यहाँ तक, तो ये तो हाफ ही वेवलेंथ हुआ आपका, पूरा वेवलेंथ कहाँ हुआ यहाँ से यहाँ तक का, तो ये फिर आपका बाय में 2 समथिंग बन जाएगा कुछ, है ना, लैम्डा प्लस लैम्डा दूसरे का इसका प्लस लैम्डा तीसरे का, 3 लैम्डा तो ये हो गए, और चौथे का हो गया आपका लैम्डा बाई 2, तो ये आपका 3 लैम्डा प्लस लैम्डा बाई 2, इसका मतलब ये बन जाएगा 7 लैम्डा बाई 2। क्या ये ऐसा हो सकता है, ये ऐसा कभी भी नहीं बन सकता। तो यहाँ पर इसने यही कहा, डी ब्रोगली ने इस जो एक्सप्लेन किया बोहर्स के सेकंड पोस्टुलेट को, ये कहा कि यहाँ पर जब आपका एटम, जब आपका इलेक्ट्रॉन यहाँ से मूव करता है, तो इलेक्ट्रॉन के मूव करने के लिए इसके साथ में एक वेव एसोसिएट होती है, एक वेव इसके साथ में संलग्न होती है, एसोसिएट होती है, और ये जो वेव होती है ये कभी भी जो है लैम्डा बाई 2 या 5 लैम्डा बाई 2 के रूप में नहीं होती, ये जो आपकी वेवलेंथ लैम्डा है इसके मल्टीपल इंटीजर के रूप में यहाँ पर होती है, और ये वेव जो बनती है ये आपकी अप्रगामी तरंगे, स्टेशनरी वेव्स यहाँ पर बनती है। जैसे कि हम यहाँ से बात करें, सपोज कीजिए जैसे यहाँ से आपका ये इलेक्ट्रॉन है, यहाँ से मैं इसको नेक्स्ट स्लाइड यूज़ कर लेता हूँ, या फिर मैं इसको यहाँ से, देखिए ज़रा, ये जैसे कि आपका है यहाँ पर, और ये जो हम बात कर रहे हैं यहाँ, सपोज कीजिए जैसे कि मैं यहाँ पर आपका जो है ले रहा हूँ, ये हमारे पास में कोई न्यूक्लियस की बात कर रहे हैं अपन मेन अपने मुद्दे पर आते हैं। अपना मुद्दा मेन क्या है, मेन मुद्दा ये है कि किस प्रकार से जो है आपका इसने डी ब्रोगली ने किस प्रकार से जो है इस को यहाँ पर एक्सप्लेन किया बोहर के सेकंड पोस्टुलेट को। तो इसके लिए हम यहाँ पर ये कहते हैं कि सपोज कीजिए जैसे कि ये आपका कोई जो है यहाँ पर ये न्यूक्लियस के सराउंडिंग कोई, ये आपका बीच में न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस के सराउंडिंग जो है इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, यहाँ पर मूव हो रहा है, और इलेक्ट्रॉन जब यहाँ पर ये मूव हो रहा है तो इस कंडीशन में हम यहाँ से ये कहें कि यहाँ पर क्या है आपका, ये जो है इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर, और ये इसका कोई ना कोई मास है, और ऑब्वियस सी बात है ये किसी न किसी वेलोसिटी से, ये इसका वेलोसिटी का डायरेक्शन होगा और वेलोसिटी डायरेक्शन में चलता है, और ये न्यूक्लियस से क्या मिलता है इसको, यहाँ पर न्यूक्लियस पॉजिटिव चार्ज वाला न्यूक्लियस है, और न्यूक्लियस क्या करता है, इसको सेंट्रीपिटल फोर्स देता है, इससे ये अभिकेंद्री बल के प्रभाव में इसके चारों ओर क्या करता है, राउंड करता रहता है। बट यहाँ पर आपका जो इसने ये कहा डी ब्रोगली ने ये कहा कि भले ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर इसके चारों ओर रिवॉल्व कर रहा है न्यूक्लियस के सराउंड, बट जब ये रिवॉल्व करेगा तो इससे एक वेव एसोसिएट होगी, और जो ये वेव एसोसिएट होगी, ये जो वेव इसके साथ इंक्लूड होगी, वो वेव स्टेशनरी वेव के रूप में होगी, और स्टेशनरी वेव के रूप में होकर वहां से इस लैम्डा के मल्टीपल इंटीजर के रूप में होगी। सपोज कीजिए जैसे कि वेव यहाँ से चलती है तो ये यहाँ से चलेगी,
ये अपना एक साइकिल कंप्लीट कर लेगा। इसी प्रकार से ये यहाँ से ये अपना सेकेंड साइकिल कंप्लीट कर लेगा। इसी प्रकार से ये यहाँ पर अपना थर्ड साइकिल कंप्लीट कर लेगा और इसी प्रकार से ये अपना यहाँ पर ये फोर्थ साइकिल कंप्लीट कर लेगा। मतलब इससे जो एसोसिएटेड जो वेव होगी वो वेव क्या होगी, इस पूरी डिस्टेंस में इस लैम्बडा के मल्टीपल इंटीजर के रूप में होगी। और हम जानते हैं ये जो पूरा सर्क्यूम्फेरेंस है, ये जो पूरा डिस्टेंस है, ये पूरा डिस्टेंस कितना है आपका 2πr ही तो है। मतलब कि जो 2πr है वो आपका n लैम्बडा के क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। बट अकॉर्डिंग टू डी ब्रोगली हम जानते हैं p इज इक्वल टू h अपॉन लैम्बडा, तो लैम्बडा इज इक्वल टू h अपॉन p बन जाता है। तो यहाँ से उसको लिख सकते हैं कि 2πr दैट्स इज इक्वल टू n इंटू h अपॉन में p। मैं लिख सकता हूँ इसको h अपॉन में ये आपका p बन जाएगा और p इज इक्वल टू क्या लिख सकता हूँ मैं यहाँ से m भी लिख सकता हूँ। इस वाली टर्म को उठा के हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो यहाँ से ये बन जाता है आपका कितना, यहाँ से बन जाएगा ये आपका एम वी आर, इसको मैं एम वी को उठा के इधर लेके आ गया और ये हो गया आपका एन एच अपॉन में कितना बन गया, ये 2π हो गया। और एम वी इजिकल टू क्या लिख सकता हूँ मैं, पी लिख सकता हूँ, या हम सीधा सीधा कह सकते हैं कि एल बराबर होता है आपका आर क्रॉस पी या आर पी। और तो एल इजिकल टू कितना बन जाएगा आर और पी इजिकल टू लिख सकता हूँ मैं एम वी। तो एम वी आर इजिकल टू एल होता है, तो एल इजिकल टू कितना बन जाएगा ये एन एच अपॉन में कितना बन जाएगा ये 2π आपका यहाँ बन जाने वाला है। और ये हो जाता है क्या आपका जो है यहाँ पर, ये साथ में इंक्लूड नहीं है, इसके ध्यान रखें, तो नोट्स नाम दिया था जिस जगह पर, ये आपका जो है डी ब्रोगली की हेल्प से है ना, यहाँ पर आपका जो बोर का सेकंड पोस्टुलेट है उसका यहाँ पर क्लासिफिकेशन यहाँ पर हो जाता है, उसको यहाँ पर प्रूव कर दिया गया है। तो ओवरऑल यही है कि यहाँ पर जो है इलेक्ट्रॉन जब भी किसी ऑर्बिट में रिवॉल्व करेगा तो ऑर्बिट में रिवॉल्व करते समय उसके साथ में एक वेव इंक्लूड होगी और ये जो वेव होगी यह वेवलेंथ के, ये स्टेशनरी वेव होगी और वेवलेंथ के मल्टीपल इंटीजर के रूप में होगी। इसका मतलब कि अगर यहाँ से यहाँ तक ये पूरा साइकिल कंप्लीट करने में अगर ये n वेवलेंथ चलता है तो यहाँ पर लैम्बडा का वैल्यू कितना होगा, n लैम्बडा ये होगा और साथ ही साथ यहाँ पर ये इक्वल होगा इसके पूरे के पूरे सर्क्यूम्फरेंस, मतलब पूरी की पूरी परिधि जो होगी वो वेवलेंथ के पूर्ण गुणज के रूप में यहाँ पर होगी। और यहाँ से लैम्बडा की वैल्यू हमने यहाँ से रख दी h अपॉन पी, पी इजिकल टू एम भी रख के हमने इसको यहाँ पर सॉल्व किया। तो ये है आपका जो है डी ब्रोगली के जो आपका द्वैत प्रकृति का जो सिद्धांत है उस ड्यूअल नेचर ऑफ लाइट की हेल्प से जो है बोर के सेकंड पोस्टुलेट का एक्सप्लेनेशन।